इस कहानी का शीर्षक है कर्म फल अवश्य भोगने पड़ेंगे। एक राजा हाथी पर सवार हो बड़ी धूमधाम के साथ चला जा रहा था। उसका हाथी ही दुष्ट था। जिस समय किसी प्रयोजनार्थ राजा हाथी से उतरा कि हाथी बिगड़ गया और राजा के ऊपर सूंड से प्रहार करने को दौड़ा। राजा हाथी की ये दशा देखकर जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ा हुआ, किंतु बिगड़ैल हाथी ने उसका पीछा किया। उसने राजा को एक ऐसे अंधे कुएं में ले जाकर डाला जिसके एक किनारे पर पीपल का वृक्ष था, जिसकी जड़ें कुएं के भीतर से निकल रही थीं, जो आधे कुएं तक फैली थीं। राजा के कुएं में गिरते ही उसका पैर पीपल की जड़ों में फंस गया। अब राजा का सिर नीचे और पैर ऊपर को थे। राजा की दृष्टि जब नीचे को पड़ी तो वह क्या देखता है कि कुएं में बड़े बड़े विकराल काले सांप, विषखोपर और कछुए ऊपर मुंह कर रहे हैं, जिन्हें देख राजा कांप गया कि यदि जड़ से मेरा पैर कदाचित छूट गया और मैं कुएं में गिरा तो मुझे ये दुष्ट जीव उसी समय भक्षण कर जाएंगे। जब ऊपर की ओर उसने दृष्टि डाली तो देखा कि दो चूहे, एक काला और एक सफ़ेद, जिस जड़ में उसका पैर फंसा है उसे कुतर रहे हैं। राजा ने विचारा कि यदि मैं जड़ पकड़कर किसी प्रकार ऊपर निकल भी जाऊं तो मतवाला हाथी ठोकर लगाने को ऊपर ही खड़ा है। नीचे सांप आदि जंतु हैं और जड़ का ये हाल है। निदान राजा घोर विपत्ति में फंस गया। उस पीपल के वृक्ष पर ऊपर की तरफ से मक्खियों ने एक छत्ता लगा रखा था, जिससे एक एक बूंद शहद धीरे धीरे टपकता था और वह शहद कभी कभी राजा के मुंह में आ गिरता था, जिसको वह ऐसी आपत्ति में होते हुए भी सब कुछ चाटने लगता। उसे इस बात का किंचित मात्र भी ध्यान नहीं रहा कि इस जड़ के टूटते ही मेरी क्या दशा होगी। मित्रों, इसका दृष्टांत यूँ है, ये जीवात्मा रूपी राजा कर्म रूपी हाथी पर सवार है। चाहे वह इसे सुमार्ग से ले जाए चाहे कुमार्ग से। जिस समय इस कर्म रूपी हाथी से यह उतरा उस समय कर्म रूपी हाथी इस पर प्रहार करने दौड़ता है और इसे खदेड़कर माता के गर्भाशय रूपी अंधे कुएं में जाकर डालता है। उस कुएं में आयु रूपी वृक्ष की जड़ में इसका पैर फंसा रहता है और जब ये उस जड़ में उल्टा लटका है कुएं में नीचे के संसार को देखता है तो उसमें बड़े बड़े भयंकर सांप, विषखोपरे और कछुए यानी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा आदि इस आस्था से मुंह फाड़े ऊपर को देख रहे हैं कि ये ऊपर से गिरे और हम इसको अपना भक्ष्य बनाएं। ये देख जीवन रूपी राजा अत्यंत व्याकुल होता है। जब ये ऊपर की ओर दृष्टि डालता है तो इसी आयु रूपी जड़ को दो काले सफ़ेद चूहे यानी सफ़ेद चूहा दिन और काला चूहा रात, इसकी आयु रूपी जड़ जिसमें इसका पैर फंसा है काट रहे हैं। और जब ये विचारता है कि यदि इस कुएं में से किसी प्रकार जड़ पकड़कर निकल जाऊं तो कर्म रूपी हाथी ठोकर लगाने को ऊपर खड़ा है। इस दशा में जो मक्खी रूपी विषय का शहद रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श उसका आस्वादन करने में ये ऐसा निमग्न हो जाता है कि सारी विपत्तियों को भूल जाता है। इसे यह भी स्मरण नहीं रहता कि आयु रूपी जड़ अभी कटने वाली है, जिसमें गिरकर इन सर्व कछुओं का भोजन बनूंगा। इसलिए हम क्यों ना ऐसे कर्म करें कि जिससे हाथी खदेड़ कर हमें गर्भाशय रूपी कुएं में ना डाल पाए, अर्थात हम लोग ऐसे सत्य कर्म करें जिससे भयानक अंधे कुओं में ना जाना पड़े और मोक्ष प्राप्त करें।